नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आप सबको पता है 29 सितंबर से 14 तक पितृपक्ष यानी के श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो चुकी है और यह जो 16 दिन तक है यह आपके पितरों के लिए होते हैं। आपके पितृ मृत्यु लोक में आते हैं। आपके पितर देवता जितने भी आपके पूर्वज होते हैं वह सीधा आपके घरों में आते हैं। अगर आपके घरों में पितृ दोष है या काल सर्प दोष है या वास्तु दोष है, किसी भी तरीके का अगर कोई दोष है अगर आपके घर में, तो ये सारे दोषों को खत्म करने का सबसे रामबाण उपाय, मात्र छोटा सा उपाय, 16 काले तिल के दाने लेना है और आपके सारे दोषों से मुक्ति हो जाएगी। काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि पितृ दोष क्या होता है, तो गुरु जी ने कथाओं में कई बार बताया है कि अगर आपको रात में सोते सोते अचानक से नींद खुल जाए या आपके परिवार में कोई चाहे छोटा एकदम से रात को उठता है, नींद नहीं आती है, उसे भूख लगती है, वो भूखा रहता है, प्यास लगती है, तो समझ जाना आपके पितर प्यासे हैं, आपके पितर भूखे हैं, आपको पितृ दोष है। दूसरा, अगर आपके परिवार में बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है तो समझ जाना आपके घर में पितृ दोष है। तीसरी चीज, अगर आपकी आमदनी 100 रुपए है और खर्चा 200 रुपए हो रहा है, घर में धन नहीं आ रहा है, समझ जाना पितृदोष। आपके परिवार में अगर कामों में अड़चने पैदा हो रही है, परिवार में किसी भी लोगों की कोई तरक्की नहीं हो जाना, समझ जाना पितृदोष है। अगर आपके घरों में किसी भी तरीके के इस तरीके की समस्या है तो समझ जाना पितृदोष है। शिवराज पक्ष के अंदर आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे अद्भुत उपाय है 16 काले तिलों का। इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, सारे दोष आपके घर के खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगी कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। आपके घर में खुशहाली आएगी, सारे दोषों को दूर करेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घरों में पितृ दोष है, काल सर्प योग है, किसी भी तरीके का कोई दोष है, इस वाले उपाय को आपको 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन आपको करना है। ध्यान रखना कैसे करना है, कब करना है, बहुत अच्छे से बताऊंगी, पूरे उपाय को ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, ठीक है ना? क्या लेना? 1 लोटा शुद्ध जल। जो लोटा होगा वो केवल तांबे का होना चाहिए, यह चीज ध्यान रख लेना इस वाले उपाय में। उसके बाद में आपको लेने होंगे काले तिल के दाने, ठीक है। अब देखिए, गुरुदेव ने कहा कि चुटकी भर काले तिल ले लेना, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो 16 दिन के जो श्राद्ध पक्ष होते हैं ना, ये 16 दिन आपके पूर्वजों के होते हैं, ठीक है ना? तो इस 16 दिनों का अगर आप एक ही बार इस उपाय को कर रहे हो, गिन करके 16 काले तिल के दाने, हर एक दिन का एक दाना आपको इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना है। मात्र एक बार इस उपाय को किसी भी दिन कर लेना, जब भी आपको मौका मिल जाए, ठीक है। 16 काले तिल के दाने डाल दिए, छोटे छोटे से, ध्यान रखना खंडित ना हो, ठीक। उसके बाद में आपको लेने होंगे 2 सफेद फूल। ध्यान रखना केवल और केवल सफेद फूल लेना, गलती से भी पीला, लाल, गुलाबी मत ले लेना। जो सफेद फूल मिल जाए, कोई जरूरी नहीं कि यही वाला लो, जो सफेद फूल मिल जाए उसी को ले लेना, ठीक है ना? ये जो सफेद फूल होते हैं ना, आप पितरों को सिर्फ और सिर्फ सफेद फूल ही समर्पित किए हैं,
ये चीज ध्यान रखना, केवल 2 फूल और वो भी इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना। डाल दिया। अब देखिएगा ध्यान से, इस लोटे को लेकर के आपको पहुंचना होगा। अगर आप जा सको तो पीपल के पेड़ के पास चले जाना, अगर आसपास हो तो, नहीं तो आप वट वृक्ष के नीचे चले जाना, और ये भी ना हो तो बेल के पेड़ के नीचे चले जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये जो 3 पेड़ होते हैं ये आपके पितरों के तुल्य होते हैं, और इनका भी प्रमाण पूज्य गुरु जी ने दिया कि ये जो बेल पत्र का पेड़ है, मैया पार्वती जी के अश्रुओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। सारे देवी देवताओं ने इसे मान दिया था। और ध्यान रखना कि जब हम सुधा का स्मरण करते हैं, है ना, कई बार आपको एकादशी के उपाय में बताया हुआ होगा, तो जो सुधा है वह मैया पार्वती की नानी है। ये चीज ध्यान रखना, जो कि पितृलोक में रहती है, पितृलोक उन्हीं का है। तो जो भी महादेव जी की आराधना कर लेता है ना, उनको भी पितृ दोष की समस्या नहीं रहती है। उस एक लोटे को आपको जो भी पेड़ पौधा, जो भी पेड़ मिले, इन तीनों में से किसी भी पेड़ के नीचे चले जाना सुबह या शाम कभी भी, और इस एक लोटे शुद्ध जल को जिसके अंदर आपने काले तिल और 2 फूल डाले हैं ना, समर्पित कर देना। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके। ये चीज ध्यान रखना, किस दिशा की तरफ मुख करोगे आप? दक्षिण दिशा की तरफ, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है। एक बार इस उपाय को कर लेना, लेकिन ध्यान रखना सबसे उत्तम समय जो गुरुदेव ने बताया, अगर आपको समय मिल जाए तो सुबह 10 बजे से पहले आप इस उपाय को जरूर करना। केवल सुबह 10 बजे से पहले आपको ये उपाय करना होगा, ठीक है ना? ये सीधा भाग आपके पितरों को जाता है। आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। इससे आपके पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। मैंने आपको पिछले वाले उपाय भी बताया था, वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप पितरों के लिए भोग लगाते हो ना, तो उसका भी एक क्रम है, एक नियम है। उसी तरीके अगर आपने पुराने वाले वीडियो में सुन लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुन पाया, मैं एक बार फिर से वापस आपको बता रही हूँ। गलती मत कर लेना, एक भी दिन की गलती आपके उस दिन आने वाले पितरों को नाराज कर सकता है। और आपके पितृ देवता ऐसे होते हैं, प्रसन्न होते हैं तो भर के आशीर्वाद देते हैं, नहीं होते हैं तो वह बदुआ भी देकर के जाते हैं, जो सीधा आपके परिवार में लगती है। परिवार की उन्नति नहीं होती है। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में और पितृपक्ष में जो महत्व माना गया है, वह माना गया है किसका? कुशा का है, ना कुशा का। अब यह जो चीज होती है ना, यह घास नहीं है, यह है कुशा, ठीक है ना? आपको इस तरीके की कुशा मार्केट में मिल जाएगी। काफी सारे लोग इन्हीं सब चीजों की तरह पंखे वगैरह भी बनते हैं। खिड़कियों पर जब आप लगाते हो ना, पर्दे के रूप में इसके खिड़कियां भी बनती हैं, खिड़कियों के पर्दे भी बनते हैं। ये होती है कुशा। इसका बहुत बड़ा महत्व होता है कि अगर आपको कुशा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो आप सीधी सीधी दूर्वा ले सकते हो। दूर्वा जो घास आती है ना, देसी घास, कितनी लेनी है आपको? यह लेनी होगी आपको 16। कितनी लेनी है? 16। और जो अगर आपको यह मिल जाती है ना, तो आपको इसे बांधना होगा। किससे? मोली से। किससे बांधना है? मोली से, जो लाल कलर की मोली आती है ना। तो अगर आपको कुशा मिल जाती है तो कुश को आपको मोली से बांधा है। कुशा अगर नहीं मिलती है ना, तो आपने जो देसी घास दुर्वा को कभी भी मोली से नहीं बांधा जाता है, ध्यान रख लेना। इसे आपको एक एक्स्ट्रा दुर्वा लेना, उसी से बांध लेना। तो एक गट्ठर ये तैयार कर लेना। एक लेना है लोटा आपको शुद्ध जल, तो एक तो काम वो हो गया। या तो आपको अगर कुशा मिल जाए तो ले लेना, वरना दुर्वा ले लेना, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है? एक लोटा शुद्ध जल लेना है। इसके अंदर पूरा अपने घर का शुद्ध जल भर लेना, थोड़ा सा खाली रखना, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलानी होगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की।
2 से 4 गुने गंगा जल की मिला लो। इसी के साथ में आपको मिलाना होगा गाय माता का कच्चा दूध। गाय का कच्चा दूध है ना, 2 से 4 बूंदे गाय माता की कच्चा दूध उसी लोटे में मिला लेना। उसी के साथ में आपको मिलाना होगा यह जो शक्कर का पिस। अब काफी सारे लोग जो है शक्कर पीस करके उसका बुरा बना लेते हैं, बट एक्चुअल में जो बुरा होता है वो होता है खांड का है। ना हो सके तो वो मिल जाए तो उसे भी आपको इसी लोटे में आपको मिला लेना होगा। चुटकी भर काले तिल मिलाना इसी लोटे के अंदर और चुटकी भर आपको मिलाने होंगे। ये जो सीधा चीज होती है ना, ये आपके पितरों को समर्पित होती है। अब आपको एक चम्मच लेकर के उस लोटे को के अंदर आपने सारी सामग्री डाली है और वह जो कुशा है या फिर आपने जो दुर्वा का गठड़ लिया है ना, उसे लेकर के पहुंचना कहां पर? सुबह के समय। तब तक घर में कोई भी खाना नहीं खाएगा, ये चीज ध्यान रखना। पीपल का पेड़ पौधा जो भी आपके आसपास मिल जाए ना, वहां पर आप पहुंच जाना। ये पितरों के तुल्य होता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपने कुशा या फिर दुर्वा का गठड़ लिया है उसे आपको यहाँ जड़ों में पास समर्पित करना है। समर्पित कर लेने के पश्चात जो आपने लोटा लिया है उस लोटे में से आपको चम्मच से इसके ऊपर आपको खींचना है। अब देखो छिटोगे कैसे। जैसे आप एक बार छिटोगे ना तो आपको एक पितृ मंत्र का स्मरण करना है। कौन सा मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम सर्वेभ्यो ओम पितृभ्यो तृप्तियां। इस वाले मंत्र का कितनी बार करना है, 108 बार आपको इस पर छिटो। जब आप 108वीं बार छिट रहे होंगे ना, तो जितना भी जल उसमें बचा है वह पूरा का पूरा जल इसी के ऊपर या दुर्वा के गठड़ के ऊपर आपको छिटना है, इसी मंत्र का स्मरण करते हुए 108 बार। ये चीज ध्यान रख लेना, यकीन मानिए इसके बाद में आपको जीवन में कभी कोई पितृ दोष लग ही नहीं सकता। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है यह। उसके बाद ही आपको घर पर आना है और उसके बाद आपको अपने पितरों का भोग वगैरह, जो थाली वगैरह आप लगाते हो, जो गाय माता को खिलाते हो, रोटी कुत्ते को खिलाते हो, कव्वे को खिलाते हो, उसके बाद करना है, पहले यह काम करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला जो उपाय है यह उपाय सीधा आपके पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। सीधा आपके पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए अगर भरोसा नहीं है तो गुरुदेव जी की हैदराबाद वाली कथा सुन लेना है। अगर आपके बहुत ज्यादा दिक्कत है, ना आपके पितर है, जन्मों जन्मांतर का पितर दोष है, वह पूरा खत्म हो जाएगा। कोई पितर अगर आपके नाराज है तो उनके लिए आपको इस वाले उपाय को 16 दिन के साथ पक्ष में किसी भी एक दिन कर लेना। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। एक लोटा लेना है आपको चावल का दाना, अक्षत जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, ध्यान रखना। इसे आपको रखना होगा, आपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लिया, आपके घर पर जहां पर भी पानी पीने का स्थान है। ठीक है ना। इस चावल के दाने को पानी पीने के स्थान पर लेकर के जाना, उस घड़ी से टच करवा देना। अगर घड़ा नहीं है आपके घरों में, इस तरीके से रोज सिस्टम लगा हुआ है, तो उस रोज सिस्टम पर जाना। वहां पर आपने जो हथेली पर एक चावल का दाना रखा है उसे रख करके दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको अपने पितरों का स्मरण करके 5 बार शब्द का नाम बोलना है, वो है स्वधा 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 स्वधा। कितनी बार बोलना है? 5 बार। जो स्वधा है वह पार्वती जी की नानी है, पितृलोक में रहती है। पितृलोक इन्हीं का है, ये चीज समझ लीजिए। इस तरीके से आपको 5 बार श्रद्धा बोलना है। एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देव आदि देव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। इस वाले उपाय में है ना, देखिए। उसके बाद अपने मित्रों का स्मरण करना और पितरों का स्मरण करने के पश्चात आपको फिर से वापस दिशा बदलनी है। किधर की तरफ मुंह करना है? फिर उत्तर की तरफ।
पहले अपने को पितरों का स्मरण करना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके फिर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। एक चावल का दाना समर्पित करने से पहले एक लोटा शुद्ध जल देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना। महादेव जी के नाम से ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्कार का स्मरण करते हुए और उसे एक चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करके आ जाना। पित्त पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना। पुराने से पुराना पितृ दोष आपका खत्म जरूर होगा। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा मैंने आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।